ओम साईं राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साई संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साई संदेश में कहा गया है कि शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया तो मानो उसने अपने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना भी नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश देते थे, जिसका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चित ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे एक उदाहरण है तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में गए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूं। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार अभी छोड़ दो और गांव के बाहर नहीं जाओ। और उतावलेपन को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सांवली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उनकी कमर में मोच आ गई और वो वहीं गिर पड़े। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें अपने साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य आ गई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। ओम साई राम।